खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। किस्मत, मुकद्दर, तकदीर, भाग्य, लक, फॉर्च्यून, चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, इतना कौतूहल का विषय रहा है हमेशा से। जब से ये मानव सभ्यता आरंभ हुई है, इस धरती पे आई है, तब से लेकर आज तक ये एक ऐसा विषय रहा है जिसके ऊपर आदमी हमेशा से ही सोचने पे मजबूर रहता है कि यार मेरे साथ कल क्या होने वाला है। ये कौन व्यक्ति नहीं जानना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को लेकर आशान्वित रहता है या आशंकित रहता है कि भाई मेरे भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है। मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। असफलता कोई चाहता नहीं है, तो सफल कैसे हों उसके लिए वो सारे प्रयास करता है, मेहनत भी करता है, अपनी जान लगा देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसे असफलता मिलती है तो वो अपना ठीकरा फोड़ता है किस्मत पे कि भैया अपनी तो किस्मत ही खराब है, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, आज के वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ एक प्रमुख बिंदु बताऊंगा जो एक कंफ्यूजन है लोगों का, भाग्य को लेकर, किस्मत को लेकर, मुकद्दर को लेकर, अपने फॉर्च्यून को लेकर, एक्स फैक्टर को लेकर। क्योंकि एक्स फैक्टर जो बोला जाता है ना कि भाई इस बंदे में एक्स फैक्टर है। एक्स माने अननोन एंटिटी, एक अननोन फीचर जिसके बारे में आप ना तो वो चाह के भी अपने अंदर डाल सकते हैं उस एक्स फैक्टर को, ना आप कहीं से पैदा करके या खरीद सकते हैं वो एक्स फैक्टर। आइदर यू आर हैविंग इट और यू डोंट। तो भैया वो एक्स फैक्टर जो है ज़्यादातर ऊपर वाले की नेमत है। ऊपर वाले की नेमत यानी कि फिर से वो कनेक्शन जुड़ा किस्मत से। तो भाई इसी को समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको कुछ एक मूल बिंदु दूंगा जिनसे आप जब भी किस्मत के बारे में सोचें या समझें या एस्ट्रोलॉजी की तरफ जैसे ही आपका झुकाव हो, तो इन चीज़ों से आपको बेहतर मदद मिलेगी आगे चीज़ों को और अधिक गहराई से समझने की। ये कुछ मूल सिद्धांत आपको समझने इसलिए भी ज़रूरी है, किस्मत पे आप बिलीव करें या ना करें, क्योंकि आधी जनता जो है इसमें शिद्दत से विश्वास रखती है और आधे लोग इसे बुलशिट मानते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो फ्लूक है, ये तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं तो भाड़ में जाने दो इसे। तो भैया किस्मत के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई इसे गूढ़ पौराणिक सिद्धांत समझता है, कोई इसे निरर्थक बात। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आइदर यू लव इट और हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। 3 प्रमुख बिंदु मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से, जिनको समझने के बाद आपको एस्ट्रोलॉजी में आप चाहे बिलीव करें या ना करें, लेकिन इसको बेहतर तरीके से अपने दिमाग में रखने के लिए आपको बेहद मदद मिलेगी। पहला मूल सिद्धांत यह है कि भैया किस्मत, भाग्य, एस्ट्रोलॉजी, इस पर विश्वास वही आदमी करता है जिसे इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, जो स्वस्थ अपने आप को मान रहा है, जिसको लगता है मेरा शरीर तो सही से काम कर रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो क्यों डॉक्टर के चक्कर लगाए। वो बात अलग है कि कुछ लोग स्वस्थ होने के बावजूद भी डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराने जाते हैं, तो वो तो विशेष प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, कम से कम हमारे देश भारत में। तो भाई जो बीमार है वो तो चारों तरफ दरवाजे खटखटाएगा, उसको परेशानी हो रही है, वो डॉक्टरों के पास भी जाएगा, नीम हकीम के पास भी जाएगा, वो एस्ट्रोलॉजी के पास भी जाएगा, वो सब जगह जाएगा जहाँ से उसे सुकून मिल सके, जहाँ से उसकी बीमारी का उसे निवारण मिल सके, थोड़ा सा आराम मिले, इतना उसकी इच्छा है। इस वजह से वो जगह जगह जाके लोगों के दरवाजे खटखटाएगा, उनसे सहायता मांगेगा। और अगर वो सहायता उसे एस्ट्रोलॉजी से मिलती है, एस्ट्रोलॉजर से मिलती है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर भाग्य, किस्मत, मुकद्दर, लक पे बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा है, तो यकीनन आपकी परिस्थितियाँ कुछ नकारात्मक चल रही हैं, जीवन से आपको असंतोष हो रहा है और जीवन की परिस्थितियाँ आपको परेशान कर रही हैं। ये बात तो स्वयं सिद्ध हो जाती है। वैसे भी कहा जाता है ना कि भैया दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। भैया दुख में आप जा रहे हो ना, तो भाई सुख में जाओगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। लोगों के पास, डॉक्टर के पास जब आप स्वस्थ हैं तब आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतरी से आपके पैरामीटर्स को चेक करके उसके करेक्टिव मेजर्स बता सकता है कि आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से जब आप
सुख में जाएंगे ना ज्योतिष के पास, तो जब दुख वाला समय आएगा, बुरा भाग्य वाला समय आएगा, तब के लिए आपके पास हथियार होंगे उससे लड़ने के लिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है आपको समझनी चाहिए कि भाई भाग्य, किस्मत जो है वो डायनामिक चीज है, स्टैटिक चीज नहीं है। बुरे से बुरे हॉरोस्कोप वाले व्यक्ति के जीवन में भी अच्छा समय आता है, पूरा जीवन बुरा नहीं जा सकता। एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो इसी प्रकार से अगर आपका हॉरोस्कोप कुंडली आपकी बेहद खराब है, सारे ग्रह नकारात्मक बैठे हुए हैं, तो भैया प्रत्यंतर दशाएं, अंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशन हैं जिनमें से कई जगह पे आपको अच्छा समय आएगा। तो ये निराशा भाव मन से निकाल दीजिए कि नहीं यार अपनी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, अपने जीवन में अच्छा समय आने वाला ही नहीं है। भैया बुरे से बुरे व्यक्ति का भी अच्छा समय आता है। हमें केवल इतनी आशा रखनी है कि उस अच्छे समय तक हम जीवित रहें, हमें आशा रहे, जीने की इच्छा रहे, समस्याओं से लड़ने की क्षमता रहे। तो कम से कम उतना तो अपने आप को संयमित कीजिए, धैर्यवान बनाइए कि जब अच्छा समय आए तो वो भोगने के लिए आप रहें इस धरती पे। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस धरा पे जिसका पूरा जीवन हमेशा बुरे भाग्य के साथ बीते, ऐसा असंभव है। अच्छे समय का इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और श्रद्धा रखें अपने उस परमात्मा पे। वो आपके जीवन में प्रफुल्लता लाएगा, अच्छा समय लाएगा, खुशी लाएगा, संतोष लाएगा, समृद्धि लाएगा। यकीन रखिए इस बात पे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर आपके दुख की काली रात को दिन में नहीं परिवर्तित कर सकता, और कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर किसी भी उपाय से चिलचिलाती धूप को आपसे दूर नहीं कर सकता और रात की ठंडक आपको नहीं दे सकता। मेरी बात मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि बॉस इतना सारा चेंज नहीं कर सकता। दिन और रात का फेरबदल कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली में नहीं पैदा कर सकता, आपके भाग्य में वो नहीं खींच के ला सकता चीज़ों को इतना ज़्यादा। हाँ, कोई ज्ञानी ध्यानी पुरुष आपके जीवन में आ जाता है तो वो इतना कर सकता है कि जब आप चिलचिलाती धूप से तड़प रहे हैं, गर्मी के मारे परेशान हैं, तो वो छाता पकड़ा सकता है आपको, जिससे उस धूप की तीक्ष्णता, उस दर्द की, उस दुख की तीक्ष्णता, तीव्रता, इंटेंसिटी कम हो जाए और आपको कम धूप लगे। बस इतना सा एस्ट्रोलॉजी आपके साथ कर सकती है, आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। वो भी केवल परमात्मा अगर चाहता है, उसके दिशा निर्देश के कारण ही ये संभव हो सकता है। तो भाई इतना बड़ा चेंज अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मैं राजा से रंग और रंग से राजा अगर कोई आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, तो ये मिथ जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भैया ऐसा करने की क्षमता या तो उस परमात्मा में है या आपके पुरुषार्थ में है। ये शक्ति केवल आप अपने पुरुषार्थ से पैदा कर सकते हैं, जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था कि या तो आप इतने काबिल बन जाएं कि परमात्मा स्वयं पूछे कि भाई तेरे को किस्मत में क्या चाहिए, भाई कैसा चाहता है तू अपना जीवन, तो उतनी शिद्दत, उतना पुरुषार्थ, उतनी मेहनत करने का, उतना तप करने का अगर आप में जिगरा हो, सामर्थ्य हो, तो आप दिनों रात का फेर कर सकते हैं। जो आपके जीवन में, जो आपके भाग्य में, जो आपके कुंडली में है भी नहीं, वो सारी चीज़ें भी आप अपनी मर्जी से ला सकते हो। वरना बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखिए कि भाग्य के करेक्शन से, कुछ उपायों मात्र से आपकी चीज़ें दिन और रात की तरह चेंज हो जाएंगी। ऐसा होना असंभव है। एक और अजीब सा मिथ है, अभी कुछ ही दिनों पहले की घटना है मेरी व्यक्तिगत। पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था। वी वर थिंकिंग अबाउट द सर्जरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो मुझे मैसेज आए कई लोगों के और उनके पास भी यही प्रश्न थे। कई लोगों ने मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा उस टाइम पे कि भाई हमारे पिताजी की तबीयत खराब है या घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी फैमिली मेम्बर की, तो कुछ उपाय बताइए, कुछ सहायता कीजिए एस्ट्रोलॉजिकल। अब मैं बड़े पशुपेश में था कि भैया मैं इनको क्या बताऊं जब मैं खुद उस परेशानी से जूझ रहा हूं। और मेरे मन में वही प्रश्न आया जो अमूमन हर व्यक्ति के मन में आता है कि भाई जब मुझे मालूम ही है सब कुछ, तो भाई मैं अपना ही इलाज क्यों ना कर लूं। लेकिन ये मिथ भी लोगों के अंदर रहता है। भाई हलवाई अपनी मिठाई बहुत अच्छी नहीं बना सकता। अगर जब उसे अपनी मिठाई बनाने को कही जाए, वो अपनी मिठाई खाएगा भी नहीं। डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति को जो काम करने की प्रेरणा, शक्ति और क्षमता
ऊपर वाले ने दी है ना, वो वही कर सकता है। कंसल्टेंट सलाह अच्छी दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो सलाह अपने जीवन में भी लागू करे। तो ये मिथ भी हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर यार इनमें इतनी क्षमताएं होती, इतनी शक्ति होती, इतना ही ज्ञान होता, तो ये अपने जीवन को चेंज कर लेते। तो भाई कोई मंत्री होता है नहीं जीवन में, वो मंत्री भी चाणक्य भी राजा बन जाते। तो ये कुतर्क करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये जो मिथ थे ज्योतिष को लेके, भाग्य को लेकर, किस्मत को लेके, मैंने बेसिक कुछ एक फंडामेंटल ट्रुथ उनके बारे में आपको बताया है। आशा है आपको इनसे बहुत अच्छे कुछ प्रेरणा मिलेगी और आगे आप इस विषय में अपनी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। क्योंकि भाइयों जीवन तो आगे बढ़ेगा, आप चाहें ना चाहें, आप उसे कोसें चाहे सराहें, जीवन आगे बढ़ेगा और उसमें आपका साथ कोई चीज़ दे ना दे, आपकी मेहनत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है आपको दूसरों की तुलना में कम मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। एक को 10 रुपये मिलता है, हो सकता है आपको 2 रुपये मिले उतनी मेहनत करने पे, लेकिन 2 तो मिलेंगे ना भाई। 0 से तो 2 अच्छे हैं ना। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको 10 मिले, लेकिन आप 10 में संतुष्ट होना सीखिए और ये मान के चलिए कि मेरे प्रारब्ध में इतनी ही चीज़ें हैं, और उस मेहनत को बढ़ाइए रादर देन कि छाती कूटना हम शुरू कर दें कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे जीवन में कुछ होता ही नहीं है, कुछ बढ़ता ही नहीं है, तो मैं प्रयास करना ही बंद कर दूं। इन चीज़ों से निकलिए और मेहनत पर फोकस कीजिए। भाग्य के बारे में और भी आगे बात करते रहेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए।